आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर आता है अलजेब्रा। इसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थियरी के बारे में। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेमी ग्रुप क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था कि ग्रुपॉइड क्या होता है, और उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यह भी समझ लिया था कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पूरे प्लेलिस्ट का, जाकर आप सभी लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में यह हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का 9वां लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि सेमी ग्रुप क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सेमी ग्रुप के हम दो डिफिनीशंस बताएंगे, जिसमें हम एक ग्रुपॉइड का उपयोग करते हुए बताएंगे और एक में हम बाइनरी ऑपरेशन का उपयोग करते हुए सेमी ग्रुप का डिफिनीशन समझने की कोशिश करेंगे। दोनों डिफिनीशन सेम ही बातें कहेंगे, लेकिन यहां पर हम दोनों तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप, यहां पर ध्यान से देखना, सेमी ग्रुप एक ऐसा ग्रुपॉइड होता है, यानी कि हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि एक ग्रुपॉइड ए ग्रुप। तो यहां पर देखिए सेमी ग्रुप का जो डिफिनीशन लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि एक ग्रुपॉइड यानी कि हमारे पास एक अलजेब्राइक सिस्टम या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दिया गया है, और यह अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को सबसे पहले ग्रुपॉइड ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो जब यह ग्रुपॉइड हो जाएगा उसके बाद ही हम चेक कर सकते हैं कि यह सेमी ग्रुप होगा या नहीं होगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं कि एक ग्रुपॉइड जी कामा स्टार इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप। इस ग्रुपॉइड को हम सेमी ग्रुप कह सकते हैं इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सैटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ इन जी। क्या कहता है कि किसी भी ग्रुपॉइड को जी कामा स्टार को हम सेमी ग्रुप कह सकते हैं जब यह बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे पास स्टार है वह एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। तो इस सिचुएशन में जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टार है इसे हम उस सेट के साथ रखने पर वह जो बना ग्रुपॉइड होगा उसी को ही हम सेमी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ खास बातें। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है उसे ग्रुपॉइड होना ही होगा। अगर ग्रुपॉइड नहीं है तो सेमी ग्रुप के बारे में हम बात नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू पिछले लेक्चर में देखा था कि n माइनस, जो हमारे पास n और माइनस का उपयोग कर रहे थे ऑपरेशन के लिए, तो वहां पर ग्रुपॉइड नहीं बन रहा था, तो वह सेमी ग्रुप के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा, वहीं से वह बात खत्म हो जाएगा। लेकिन और सभी जो हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स ग्रुपॉइड बन रहे थे वो सभी के सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए हमें फर्दर स्टेप पर चेक करना होगा। और फर्दर स्टेप हमारे पास ये आता है कि हम 3 एलिमेंट लेंगे। जैसे हम सपोज कर लेते हैं फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी, हम 3 एलिमेंट्स को लिए इसी सेट कैपिटल जी से ही। ठीक है, और वो तीनों एलिमेंट कुछ ऐसे तरीके से सेटिस्फाई करने चाहिए कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है और इस ए को इसी बाइनरी ऑपरेशन की सहायता से बी से ऑपरेट करने पर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी जो यहां से बना हुआ नया एलिमेंट होगा उसका इस तीसरे एलिमेंट से ऑपरेशन करने पर हमारे पास वही वैल्यू आनी चाहिए जो इस ऑपरेशन का उपयोग करते हुए इस प्रकार के स्ट्रक्चर से नया एलिमेंट बने। क्या कहता है, इन दोनों में डिफरेंस को भी समझ लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमारे सामने ए बी सी 3 एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है, और इस सिचुएशन में अगर हमें एसोसिएटिव लॉ को चेक करना है तो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले किसी भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करिए, किसी भी 2 एलिमेंट को एक दूसरे से ऑपरेट करिए, उसके बाद हमें तीसरे एलिमेंट से ऑपरेट करना होगा। जो यहां से वैल्यू निकली रहेगी उसको इस तीसरे एलिमेंट से ऑपरेट करना होगा। और राइट हैंड साइड में क्या करना रहेगा कि जो ये 2 वैल्यूज थे उनमें से किसी एक वैल्यू को पहले छोड़ दीजिए
और जो यहाँ पर एक वैल्यू है उसे उठाइए और जो यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था उसको उठाइए। इन दोनों को पहले ऑपरेट करिए एक दूसरे से, और जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी उसको इस तीसरे एलिमेंट से ऑपरेट करना रहेगा। और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी पूरे तरीके से अगर वह इसके वैल्यू के बराबर है तब हम कह सकते हैं कि जो यह हमारा ऑपरेशन है स्टार, यह हमारा एक एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर वह ग्रुपॉइड होगा तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रुपॉइड है वह इस एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह ग्रुपॉइड ही सेमी ग्रुप होगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। अब इसको हम एक और तरीके के डिफिनीशन से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही सेमी ग्रुप डायरेक्ट बनाएगा, ना कि ग्रुपॉइड, ठीक है। तो चलिए उसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी किया था, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक नए प्रकार का डिफिनीशन आता है सेमी ग्रुप के लिए, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बुकों में इस प्रकार के भी डिफिनीशन को देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसे भी करा दिया। क्योंकि जब भी हम किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम चेक करते हैं कि वह सेमी ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो हम इसी डिफिनीशन का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। देखो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, आप लोग जो भी बुक लिए होंगे आई होप उसमें भी स्टार का ही उपयोग किया गया हो बाइनरी ऑपरेशन के लिए, लेकिन हो सकता है कोई और भी नोटेशन उसमें उपयोग किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे बुकों में क्या करते हैं, ऐसे ओ बना देते हैं और इसे ही कहते हैं कि यही एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक अलग अलग प्रकार के नोटेशन का उपयोग करते हैं। अगर आपको ओ से सुटेबल लग रहा है तो आप ओ का ही उपयोग करिए, अगर आपको स्टार सुटेबल लग रहा है तो स्टार का उपयोग करिए, लेकिन हर बार आपको यह बताना ही होगा कि यह स्टार या ओ जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ही है, ठीक है। तो यहां पर चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर, यानी कि इसके हम नेक्स्ट डिफिनीशन पर हम बात कर लेते हैं। कुछ यहां पर देखा जाए तो हमारे सामने एक ऐसा डिफिनीशन आता है जिसमें ग्रुपॉइड का उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का उपयोग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कहता है कि ए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी कामा स्टार, हमारे सामने एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जो जी कामा स्टार है, और मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और एक ग्रुपॉइड में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे सामने एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी कामा स्टार है, इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप। इसी स्ट्रक्चर को, इसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ही हम सेमी ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे? जब यह कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहला कंडीशन हमारे सामने आता है कि इस सेट जी से हम दो एलिमेंट को उठाएं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम इसी सेट जी से दो एलिमेंट को उठाएं और उसे इस ऑपरेशन पर उपयोग करें, यानी कि इस पर ऑपरेट करें। जैसे कि हमने दो एलिमेंट उठाया ए और बी, ठीक है, और यहां पर हमारे पास जो ऑपरेशन दिया गया है वह स्टार है, तो मैंने स्टार भी बना दिया। अब इन दोनों को जब हम ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास कोई एक तीसरा एलिमेंट मिलेगा, और यह जो तीसरा एलिमेंट मिल रहा है वह भी इसी सेट जी से ही बिलोंग करे। तो इस सिचुएशन में हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है सेमी ग्रुप के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी चल रहा होगा, सर यही तो बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम भी तो वही प्रूव करना चाहते हैं कि अगर कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो जब तक वह अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में जो ऑपरेशन उपयोग कर रहे हैं अगर वह ऑपरेशन ही बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहला हमारा काम ही है कि इस ऑपरेशन को चेक करेंगे। जब भी कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वह बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और इसमें इस प्रॉपर्टी का भी कुछ नाम होता है, इसे हम कहते हैं क्लोजर लॉ, ठीक है। क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मत कहने लग जाइएगा, क्लोजर लॉ है, ठीक है। और यहां पर एक बात और ध्यान में रखिए, ये हमारे पास पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कभी भी कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो हम ग्रुपॉइड चेक करें,
ग्रुपॉइड का भी यही कंडीशन है जो पहला कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखा है, या फिर ऐसे चेक करें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बस इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट ग्रुपॉइड दे दिया गया है, इसमें कंडीशन नहीं बताया गया है। लेकिन हमें कंडीशन तो चेक ही करना पड़ेगा ना। जब तक ग्रुपॉइड नहीं बनेगा तब तक हमारा सेमी ग्रुप बन ही नहीं सकता। जब तक वह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा तब तक वह सेमी ग्रुप बन ही नहीं सकता। यह बात हमेशा ध्यान में रखिए। अब आते हैं अगले कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन हमारा कहता है एसोसिएटिव लॉ। दूसरा कंडीशन मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये जो हमारे पास कंडीशन है इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है मैंने आप सभी को अभी इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले ही समझाया है। ये वाला कंडीशन, यही कंडीशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ होता है। ए स्टार बी देन स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, इसमें वही चीजें हैं। हमने 3 एलिमेंट को उठाया ए बी सी, जो कि हमारे इसी सेट जी से ही बिलोंग कर रहे हैं। उनमें मैंने क्या किया, सबसे पहले ए और बी को एलिमेंट को उठाया, इन दोनों को एक दूसरे से ऑपरेट किया, यहां से जो वैल्यू मिली उसे सी से ऑपरेट कराया गया, और ये हमारे पास LHS की कुछ वैल्यू मिली। उसके बाद हम क्या करेंगे, RHS में जाएंगे, तो इस बार हम B और C को ऑपरेट करेंगे और उससे जो वैल्यू मिलेगी उसको A से ऑपरेट करेंगे, और RHS की कुछ वैल्यू मिलेगी। और यही तरीका ही अप्लाई करना है। अगर आप दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा, यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और यहां से जब RHS LHS और RHS की वैल्यू बराबर होगी तभी हम कह सकते हैं कि यह जो बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि हम लोगों ने पहले स्टेप में ही देख लिया कि यह बाइनरी ऑपरेशन है, तो यह जब बाइनरी ऑपरेशन में LHS और RHS बराबर हो रहे हैं तभी हम जाकर कह सकते हैं कि यह एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और जब भी, हमेशा ध्यान में रख लीजिए, जब भी कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सबसे पहला कंडीशन क्लोजर लॉ, दूसरा कंडीशन एसोसिएटिव लॉ। और ये दोनों कंडीशन कैसे होते हैं यहां पर लिखा हुआ है। इन 2 कंडीशन को जब भी कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा तो वह अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही सेमी ग्रुप बनाएगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सेमी ग्रुप और ग्रुपॉइड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। 1 2 3 गॉन, गायब। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सेमी ग्रुप के लिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में। और अगर आप लोग ग्रुपॉइड का नोट्स बनाए होंगे तो उस पेज को भी खोल लीजिएगा और उस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखो, हम लोगों ने ग्रुपॉइड में देखा था कि हमारे पास जितने भी सेट्स थे, यानी कि हमारे पास जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, ठीक है, ये जब हम प्लस ऑपरेशन का उपयोग कर रहे थे तो ये हमारे पास एक ग्रुपॉइड बना रहा था। और हम लोगों ने दूसरे एग्जांपल के थ्रू देखा था कि हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स जो थे वो भी हमारे ग्रुपॉइड्स बना रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने फिर आगे चलकर देखा था कि जितने भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स थे वो मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत, यानी कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है इसके अंतर्गत भी ग्रुपॉइड्स बना रहे थे। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स रियल नंबर्स भी हमारे क्या बना रहे थे, ग्रुपॉइड्स बना रहे थे। ठीक है, तो जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स ग्रुपॉइड्स को बनाएंगे वही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही सेमी ग्रुप के लिए एलिजिबल भी होंगे। यानी कि जैसे अगर हम 9th को पास नहीं करेंगे तो हम 10th के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वैसे ही यहाँ पर भी कंडीशन है। जब तक कोई सेट किसी ऑपरेशन के लिए ग्रुपॉइड नहीं बनाएगा तब तक वह सेट उस ऑपरेशन के अंतर्गत एक सेमी ग्रुप भी नहीं बना सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं ये जब हमारे पास माइनस बाइनरी ऑपरेशन का उपयोग कर रहे थे, माइनस ऑपरेशन का उपयोग कर रहे थे, तो ये ग्रुपॉइड को नहीं बना रहे थे। ठीक है, तो जब ये ग्रुपॉइड को नहीं बनाएंगे तो ये सेमी ग्रुप के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि ये हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या हर बार जितने भी ऑपरेशन
सेट पर उपयोग होने से ग्रुपॉइड का निर्माण कर ले रहे हैं, तो क्या वो सभी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप बना लेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में यह भी देखा था कि जितने भी सेट ऑफ इंटीजर्स थे या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स थे या फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स थे, इन सभी पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन माइनस का उपयोग कर रहे थे तो ये ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन कर रहे थे, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगर इसी का ही हम उपयोग करेंगे सेमी ग्रुप को चेक करने के लिए तो यहां पर एलिजिबल नहीं होगा। कैसे होगा, आइए चेक करते हैं। हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में या इंटीजर्स का जो सेट होता है इसमें कुछ इस प्रकार एलिमेंट्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके किसी दो एलिमेंट को उठाते हैं, मान लिया मैंने ए और बी कुछ दो एलिमेंट्स इसी सेट ऑफ इंटीजर से मैंने उठाया। मैं सपोज कर लेता हूं कि हमारे पास 2 और 3 हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब हम 2 और 3 को इसी माइनस बाइनरी ऑपरेशन का उपयोग करते हुए सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास देगा -1, और -1 चूंकि इस सेट से बिलोंग कर रहा है इसलिए यह पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यह क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरे कंडीशन पर आते हैं। हमारे पास दूसरा कंडीशन आता है A, B, जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, A, B, C बिलोंग्स टू Z, ठीक है। ये हमारे पास एक नए प्रकार का कंडीशन आ गया जिसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो अगर यहां पर हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में तो यहां पर आता है कि A स्टार B को पहले ऑपरेट करेंगे, उसके बाद इसे हम स्टार C से ऑपरेट करेंगे और यह बराबर होना चाहिए A स्टार B स्टार C से, ठीक है, यानी कि B ऑपरेशन C से। अब देखा जाए तो यहां पर अगर हम सपोज कर ले रहे हैं कि A बराबर 2 है, B बराबर 3 है और C बराबर 4 है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहां पर हम इसे रख देते हैं तो यहां पर हमारे सामने आएगा 2 और -3 और यहां पर आएगा हमारे पास -4, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन जो है वो तो माइनस ही है। अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, यहां पर भी हम रख ही देते हैं। चलिए यहीं से इसे प्रूव कर देते हैं कि है नहीं माइनस और ये 3 -4। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो यहां पर हमारे पास मिलेगा -1 और यहां पर 2 माइनस और -1 हमें मिलेगा। ये आप सभी समझ रहे होंगे कैसे हो गया। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा -5 और इसकी बात करें तो यहां पर हमारे पास होगा -3। क्या -5 -3 के इक्वल है? नहीं है। यहां पर हाँ ये +3 होगा, ठीक है। तो -5 क्या +3 के इक्वल है? नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन निगेटिव वाला है यह इस सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर पाया, यानी कि दूसरे कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर पाया। इस प्रकार हमारे पास जितने भी सेट्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर की मैं बात कर रहा हूं, वो सभी के सभी इस बाइनरी ऑपरेशन निगेटिव पर सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर आप रियल नंबर के सेट पर भी देखेंगे तो भी नहीं कंडीशन सेटिस्फाई होगा, या फिर आप सेट ऑफ रेशनल नंबर को भी देखेंगे तो भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा। यानी कि यहां से क्या बातें क्लियर हुई, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो डिवाइड साइन होता है, यानी कि जो डिवाइड ऑपरेशन होता है, वह किसी भी सेट के लिए ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा था। यानी कि जो हमारे पास डिवाइड ऑपरेशन होता है वह किसी भी सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास निगेटिव साइन होते हैं, यानी कि सबट्रैक्शन ऑपरेशन होते हैं, वो किसी भी सेट के लिए सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यह बातें क्लियर हुई। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखिए कि निगेटिव साइन खत्म हो चुका, अब हम निगेटिव साइन का उपयोग आगे नहीं करेंगे, डिवाइड साइन का भी उपयोग आगे नहीं करेंगे। हम केवल 2 ऑपरेशन का ही अब हम उपयोग करेंगे, जिसमें हमारे पास है एक प्लस ऑपरेशन जिसे हम
नॉर्मल एडिशन कहते हैं, और हमारे पास दूसरा ऑपरेशन इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसका ही अब हम आगे उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हम एक और पॉइंट को समझ लेते हैं। तो अब हम चलिए समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं ये जितने भी ग्रुपॉइड्स लिखे हुए हैं, ये कैसे सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में अब चलिए हम समझते हैं। तो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं कि आर ग्रुप, आर सेमी ग्रुप्स। ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी के सभी सेमी ग्रुप्स हैं। ठीक है, आई होप आप सबको तो समझ में आया ही होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल पर मैं सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो इतना लंबा हो रहा है मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सभी चीज़ों को एक्सपेंड करके समझा रहा हूँ। वैसे तो अगर नॉर्मली बात की जाए तो ग्रुपॉइड और सेमी ग्रुप को एक ही वीडियो में ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन मैं फिर भी 2 वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये सभी चीज़ें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इन कॉन्सेप्ट को मिस कर गए तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, ग्रुप हम बना ही नहीं सकते। इसलिए इन चीज़ों के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये सभी जितने भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सभी स्ट्रक्चर हमारे सेमी ग्रुप का कैसे फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को अगर चेक करना है कि यह सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहला कंडीशन हमारे सामने आता है कि ए कामा बी उसी सेट से लिया जाए, जो भी हमारे पास सेट है। तो हम मान लेते हैं इस बार सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मैं ले रहा हूं। अगर नेचुरल नंबर का सेट सेटिस्फाई करता है तो आगे भी करेंगे। ठीक है, यहां पर आते हैं। देखो, मैं नेचुरल नंबर का सेट हम लोग जानते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं। नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। मैं किसी भी 2 एलिमेंट को उठा लेता हूं। मैं सपोज कर लेता हूं कि इस बार 2 और 3 को मैंने ले लिया, जो कि हमारे नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे पहला कंडीशन कहता है वो कहता है कि 2 और इस बाइनरी ऑपरेशन प्लस का उपयोग करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट मिलेगा 2 + 3 5, यह भी चेक करेंगे कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा जो पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। इसलिए यहां पर हम लिख देंगे हेंस क्लोजर लॉ सेटिस्फाई, हेंस क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। ठीक है, अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है जिसमें हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, क्योंकि इस बार हमें एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करना है। तो A, B, C बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 3 एलिमेंट हम उठा लेते हैं। चलिए हम सपोज कर लेते हैं इस बार 2, 3, 4, इसी हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही उठाया मैंने। ठीक है, इन पर भी ऑपरेशन वही उपयोग करेंगे, A स्टार B स्टार C, और इसे हम करेंगे A स्टार B स्टार C। ठीक है, अब यहां पर एक एक वैल्यू को रख दीजिए। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS। ठीक है, यहां पर हमारे सामने क्या है? A स्टार B स्टार C। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यूज को रखेंगे। तो A = 2, 3, 4। ठीक है, तो यहां पर हम रख देंगे 2 + 3 + 4। तो यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 यानी कि 5 + 4 यानी कि हमें मिलेगा 9। ठीक है, अब हम लेते हैं RHS। अब RHS को जब हम लेंगे तब क्या होगा? वही सेम ये ऑपरेशन का हम उपयोग करेंगे। यहां पर हमारे सामने है A स्टार B और ये होगा हमारे पास स्टार C। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? वैल्यूज को सेटिस्फाई कराएंगे। तो A की जगह पर हमारे पास होगा 2 प्लस B की जगह पर होगा हमारे पास 3 और C की जगह पर होगा हमारे पास +4। तो अगर हम इसका सॉल्व करेंगे तो यहां पर होगा 2 +
3 + 4 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7 और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो LHS हैं वो RHS के बराबर हैं। तो इस प्रकार जब हमारे पास कोई भी बाइनरी ऑपरेशन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, सबसे पहला कंडीशन क्लोजर लॉ जिसे सेटिस्फाई कर गया, दूसरा कंडीशन एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ को ऐसे ही किया जाता है। अगर कोई भी एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है तो यही प्रोसेस है, ऐसे ही हम करेंगे, यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारे पास ये इसको मैंने उपयोग किया था ना, ये हमारे पास जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है यह एक सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे। आई होप आप सबको दिख ही रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे शब्दों पर फोकस कर लो कि हेंस हमारे पास जो N+ है इज सेमी ग्रुप, ये हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ही आप इन सभी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए चेक कर सकते हैं। ये सभी आपके लिए एक होमवर्क की तरह है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पर हम सभी चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 2 3 गॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर और भी एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं तो बुक में मिल जाएंगे, आप सभी लोग जाकर बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी लोग जाकर वहां से बुक को खरीद सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के अगर नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।